आंखों पर हाईटेक बैलिस्टिक लेंस, सिर पर ऐसा हेलमेट जो हर दिशा की आवाज पकड़ ले, और एक ऐसा ब्रीफकेस जो 1 सेकंड में इंसान के सामने दीवार खड़ी कर दे। ये कोई फिल्म नहीं, ये है दुनिया की सबसे खतरनाक सुरक्षा व्यवस्था। और इसी सिस्टम ने हमले के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाई। हमले के बाद पूरी दुनिया की नजर एक चीज पर टिक गई, वो ब्रीफकेस जिसे चलती फिरती ढाल कहा जाता है जहां बाकी सब फेल हो जाता है, वहीं से इस सिस्टम का असली खेल शुरू होता है। अगर यही हमला किसी और देश की नेता पर होता तो शायद कहानी कुछ और होती। ये जो कमांडो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ ट्रेनिंग से मजबूत नहीं, ये टेक्नोलॉजी से लैस है। इनकी आंखों पर लगा लेंस अंधेरे में भी टारगेट पकड़ सकता है और हर हरकत को इंस्टेंटली डिटेक्ट करता है। इनका हेलमेट सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि एक चलता फिरता कम्युनिकेशन हब है। कहा जाता है 100 मीटर दूर की हल्की सी आवाज भी इनसे छिप नहीं सकती, और यही वजह थी कि खतरा अंदर आने से पहले ही इन तक पहुंच चुका था। भारत में जैसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की हाथ में होती है, वैसे ही अमेरिका में ये जिम्मेदारी एक खास एजेंसी संभालती है। लेकिन फर्क यहां से शुरू होता है। जहां एक तरफ भारत में सुरक्षा दिखती है, वहीं अमेरिका में सुरक्षा दिखाई नहीं देती। सूट बूट में खड़े एजेंट असल में चलते फिरते हथियार होते हैं। भीड़ में घुलकर ये हर खतरे पर नजर रखते हैं। अब बात उस ब्रीफकेस की। ये कोई साधारण बैग नहीं, ये एक छिपी हुई ढाल है। हमले की स्थिति में सिर्फ एक पुल और 1 सेकंड से भी कम समय में ये एक मजबूत सुरक्षा दीवार बन जाता है। गोलियां, धातु के टुकड़े, यहां तक कि हाई इंपैक्ट शॉट्स भी इस पर असर नहीं डाल पाते। और यही वो चीज थी जिसने हालात पलट दिए। हमले के पीछे कौन था, ये सवाल अब सबसे बड़ा बन चुका है। जांच में सामने आया कि आरोपी का बैकग्राउंड सामान्य नहीं था। एक तरफ उसका प्रोफेशन, दूसरी तरफ उसके कनेक्शंस, कुछ पुराने रिकॉर्ड, कुछ राजनीतिक जुड़ाव, और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात, जिस जगह ये हमला हुआ वो कोई आम जगह नहीं थी। वो वही लोकेशन थी जहां दशकों पहले भी एक बड़ा हमला हो चुका है। इतनी सुरक्षा के बाद भी वहीं दोबारा घटना होना कई सवाल खड़े करता है। अब सोशल मीडिया पर बहस तेज है। क्या ये सिर्फ एक हमला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? कुछ लोग इसे सिक्योरिटी फेलियर कह रहे हैं, तो कुछ इसे एक बड़ा पॉलिटिकल गेम बता रहे हैं। लेकिन सच क्या है, ये अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया है, और शायद जो दिख रहा है वो पूरी कहानी भी नहीं है।